Welcome to Key Mastery 2.0, where we unlock the secrets to effortless typing. कीबोर्ड देखना है, स्क्रीन देखनी है या दोनों देखना है? दोनों सर। दोनों। अभी बताओ क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर अभी दोनों। दोनों दिखाई दे रहा है ना? कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिखाई दे हाँ। रहा है ना? नहीं, दोनों ही है। ठीक है, फिर इसको थोड़ा हटाने दो। सर टाइपिंग पावर को ड्रिल करते समय बैक स्पेस का इस्तेमाल करें कि ना करें? बेशक करना है भाई। जो रूल आप एक जगह यूज करते हो, एक वेबसाइट पे यूज करते हो, सारी वेबसाइट पे सेम ही करना है, कोई रूल चेंज नहीं करना। ठीक है। नहीं, मेरा बिगनर है ना सर, हम तो इस वजह से पूछ रहे हैं क्या कि है? अगर बैक स्पेस की आदत पड़ी रहेगी तो फिर तो आगे भी वही रहेगा ना सर। और इसमें एक्यूरेसी नहीं मांगी? तो यूपी ट्रिपल एस सी का है सर। यूपी ट्रिपल एस सी का है? यस सर। बैक स्पेस तो यूजर अलाउ? असिस्टेंट। हाँ, अलाउ है सर। फिर क्यों परेशान हो रहे हो? करना है भाई, यूज करना है। जिसके में है उसको यूज करना है। लिमिट में यूज करना है भाई, लिमिट में। ऐसा नहीं कि यूज ही नहीं करना। ठीक है। यस सर। तो ठीक है, कोई भी कर देते हैं मॉडरेट। ये विकीपीडिया कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, स्टार्ट।
ठीक है, मिस्टेक का तो इसमें मतलब बनता ही नहीं है क्योंकि हाईलाइट हो रहा है। 38 की स्पीड आई है और बैक स्पेस आया 8 का। दिस इज कॉल्ड द एफर्टलेस टाइपिंग। बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा था संदीप। सर बहुत इजी तरीके से कर रहे थे आप। बैक स्पेस भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, और आप 150 सौ पता नहीं कहाँ जा रहे हो। भाई इतना सिंपल है, मत करो। जिस टेस्ट में बैक स्पेस अलाउड नहीं है उसमें एंटर दब गया तो क्या होगा? बैक स्पेस अलाउड नहीं, एंटर तब गया तो हम्म। यार करा नहीं वाला कारनामा कभी, करके देख लेंगे, बता दूंगा। सही बात है वैसे। सबमिट होता तो है ये देखो एक और बात। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ठीक वैसे है। लोग है ये बटन। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं भाई, लोगों को कहने पे मत सुनो। ठीक है, ऐसा ये कह तो रहे हैं हमारा लोग। एफर्ट, ये है एफर्टलेस टाइपिंग। बट अब हम करेंगे किसके पर्पज से, जिनको थोड़ी सी स्पीड चाहिए, जैसे एचसीएम वाले। ठीक है, अब एचसीएम के पर्पज से करेंगे ये वाला टेस्ट हम। ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वो अगर ये वाला मेथड यूज करेंगे तो वो नहीं पास हो पाएंगे, उनको थोड़ा मेथड, थोड़ी स्पीड करनी पड़ेगी उनको। यूपी ट्रिपल एस वाले को स्पीड नहीं चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर को थोड़ी सी स्पीड चाहिए। ठीक है, अब इसको करते हैं थोड़ी ज्यादा कंटिन्यूटी के साथ। अभी क्या दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड नहीं दिखाई दे रहा ना? नहीं ये कैसे हट गया? दिख रहा है सर कीबोर्ड। कोई नहीं, एक सेकंड, मुझे ही नहीं दिख रहा था। अब ठीक है। अब ठीक है। अब थोड़ा यूपी ट्रिपल एस से बाहर निकलते हैं और दूसरी तरीके से करते हैं, और दूसरे जो एग्जाम है। लेट्स स्टार्ट।
16। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई हमारी, हाफ मिस्टेक 0 है, टोटल वर्ड रॉन्ग 1 है। नेट स्पीड आई है 59, बैक स्पेस का काउंट आया 12 और क्वालिफाइड हो चुका है। बी की जगह भी हो गया है। कितना है संदीप बैक स्पेस? 12। क्या सीखा इससे? सर दोनों Back- चीज कैसे कंट्रोल करें? देखो, दोनों चीज, पहले तो बात ये, अगर यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम है तो ये वाली हरकतें जो अभी मैंने करी हो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। उसका दूर से दूर तक आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर किस एग्जाम की पर्पस कर रहे हो तो कौन सी हरकतें आपको करनी है। पहली बात है, यूपी ट्रिपल एस सी को इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर से दूर तक। जो पहले वाला टेस्ट मैंने आपको करके दिखाया उसको वैसे ही करो, एफर्टलेस टाइपिंग के साथ बहुत आसानी से हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन मत रखो आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि एफर्ट नहीं लग रहा मेरा। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी का तो यहाँ पे गेम खत्म हो गया, फर्स्ट वाले स्टेप जो मैंने करके दिखाया। कोई प्रॉब्लम है यूपी ट्रिपल एस सी वालों को? एफर्ट मत लगाना भाई, क्योंकि एफर्ट लगाओगे बैक स्पेस बढ़ेगा और फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे संदीप को करनी पड़ रही है। ठीक है, और साफ पता चल रहा है मेहनत करनी पड़ रही है उसको। तो मेहनत कम कर लो, बैक स्पेस कम हो जाएगा और आप एफर्टलेसली आराम से सारे एग्जाम पास करोगे। अभी अब मैं आपसे पूछूंगा ना कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अभी आपके अंदर ना डाउट है कि पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आपका बैक स्पेस आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मुझे डाउट है। ठीक है, तो बैक स्पेस कम हो जाएगा, तो पास होने के पीछे मत भागो, बैक स्पेस कम कर लोगे तो पास को छोड़ो, सबसे अच्छी स्पीड आपकी वही होगी। अब इसके बाद बात करते हैं 10 मिनट का टेस्ट, मतलब डी ट्रिपल एस बी जिसका टेस्ट है, उनको ये भी नहीं करना पहला वाला स्टेप, सेकंड वाला भी नहीं करना, थोड़ा बीच वाला करना है, थोड़ी कम करना है उसको। ठीक है, फर्स्ट वाला मेथड आपको भी यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड के बीच का जो मेथड है, मतलब थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी है। ये हाथों की हाथ देखे ना किसी ने मेरे? देखा था संदीप हाथ? ये तो आपसे तेज ही थे, सर हाँ। ये तो तेज थे ना, पहला वाला तेज जी। नहीं था, पहला वाला तो बिल्कुल तेज नहीं था, लेकिन ये जी, वाला वो आपका तेज नॉर्मल। था। हाँ जी, ठीक है, तेज। बट अगर आपने, फिर भी मेरी मिस्टेक नहीं हो रही थी, बताओ क्या रीजन है? अगर आप बोलोगे एक्सपीरियंस, तो मैं आपको बता दूं एक्सपीरियंस का तो गेम मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप सबको लग रहा होगा मेरे अंदर बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं बता दूं कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने इतनी टाइपिंग कभी नहीं करी जितनी आप कर रहे हो, उससे आधी भी नहीं करी मैंने। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मेरा मसल मेमोरी तेज है, और मसल मेमोरी ज्यादा टाइपिंग करने से नहीं आती है, वो वाली वो वाली चीज करने से आती है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे मुझे गाने सुनने का बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं बस वही टाइप करता था और कुछ नहीं करता था, नॉर्मली ऐसे बैठे बैठे कर लिया तो। मसल्स वाली हाँ जी, मसल्स वाली मेमोरी कैसे सही होगी सर? गाने लिखो यार, जितना हो सके गाने लिखो। आपको ज्यादा टाइपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपकी मसल मेमोरी शार्प रहेगी। और दूसरी चीज है, आपको क्या करना है भाई, जिसे आपको टाइप करना है उसको देखना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको। अगर आप ज्यादा देख रहे हो तो कम करो, फिर आपको बंद नहीं करना। अगर आप ज्यादा देख रहे हो तो फिर आपको कम करना है, लेकिन जो कम देख रहा है वो बंद कर दो, और फिर सब कुछ आपके हाथों में होगा, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। जैसे मेरे हाथ में देखो, मेरे सामने मेरा कंट्रोल है, अभी मैं चाहूं तो उसकी स्पीड में 25 की भी ला सकता हूँ, मैं 30 की भी ला सकता हूँ, मैं 60 की भी ला सकता हूँ, मैं 65 की भी ला सकता हूँ, सब मेरे कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि मैं नीचे नहीं देख रहा। अब मेरी मर्जी है, मैं जितनी स्पीड में पढ़ूंगा उतनी स्पीड आएगी, जितना स्लो पढ़ूंगा उतनी स्लो आएगी, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो उसके कंट्रोल में मत जाओ, आप उसको कंट्रोल में रखो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे देखना कम से कम करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि आपकी गलती होने वाली है, बट आप देखोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। सिर्फ इतना सा रिस्क लेना है और कुछ नहीं करना है, छोटा सा रिस्क है बस। 1 दिन का रिस्क है, 2 दिन का रिस्क है, उसके बाद खत्म गेम। आप खुद समझ जाओगे कि चीज क्या है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, बट देखना कम करने पड़ेगा आपको। जैसे संदीप मुझे लग रहा है जाता देख रहे हो क्या आप? जी सर। ठीक, तो डी ट्रिपल एस बी को थोड़ी सी स्पीड चाहिए, फर्स्ट वाले मेथड से थोड़ी सी ऊपर जाके, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ऊपर जाना है बस आपको। और ये जो है दिल्ली HCM, उनको तो वही थर्ड वाला मेथड ही, ये वाला जो लास्ट वाला मेथड है वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यूपी पुलिस वालों का भी? हाँ जी। यूपी पुलिस वालों का भी यही? नहीं नहीं, इतना नहीं करना यार, करना है आपको लेकिन इतना नहीं करना। मैंने जो कल वाला किया था ना, कल वाला देखा था आपने टेस्ट? यस सर, यस सर। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा और कम कर देना आप, क्योंकि वो पहले ही हो गया था, 3 मिनट पहले हुआ था शायद। तो यस इतनी सर। भी स्पीड नहीं चाहिए, स्पीड चाहिए फर्स्ट वाले मेथड से आप नहीं पास कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो वर्ड के अकॉर्डिंग काउंट होगा ना, तो आप फर्स्ट वाले मेथड से पास नहीं कर सकते, थोड़ी सी स्पीड आपको भी चाहिए। सर आपका सर दोनों चीज कंट्रोल था, हाथ और मुंह दोनों, इसको सर हाँ, कैसे करें? दोनों क्या था, दोनों मैच कर रहा था मेरा बिल्कुल। ठीक है, कंट्रोल। दोनों मैच कर रहा था और मैं रुक नहीं रहा था बिल्कुल भी।
तो आपको ना सबसे, अगर आप चाहते हो ये सब कुछ कंट्रोल रहे, तो सबसे पहले तो आपको नीचे देखना बंद करना पड़ेगा, सबसे पहला मेथड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज क्या है कि, एक सेकेंड, मेरी जो गलती हुई है, आपने देखा कि मेरी गलती हुई है, पता नहीं गलती तो मतलब एक ही हुई है, तो चलो उसको इग्नोर मार भी दे, तो बैक स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं। बैक स्पेस और गलती दोनों एक ही होता है। अगर गलती हो गई, मैंने उसको ठीक कर दी, तो वो क्या हो गया, वो बैक स्पेस हो गया। नहीं करी तो वो गलती हो गई, तो दोनों सेम ही है, बैक स्पेस बोलो या गलती बोलो, ठीक है। तो अगर आपको उसको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करना बहुत ईजी है, अपना दिमाग यूज करना बंद कर दो, आपको कंट्रोल हो जाएगा वो। आप जब जब दिमाग से टाइप करोगे, जो 12 बार मैंने बैक स्पेस दबाया, वो सिर्फ इसलिए दबाया क्योंकि मैंने अपने दिमाग का यूज करा और मेरी गलती हुई। अगर दिमाग का यूज ही नहीं करोगे तो जीरो बैक स्पेस रहेगा, जो कि नहीं चाहिए हमें, है ना। तीसरी चीज ये भी है कि आप थोड़ा बहुत ऊपर भी देख रहे होगे आप, मतलब कीबोर्ड अभी भी में। ज्यादा यार, पर मैं पेज पे ही फोकस कर रहा था मैक्सिमम टाइम। तो फिर यही दोनों प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कोई तीसरी प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी पूछ लो, कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, लेकिन यही प्रॉब्लम है इसके अलावा। इसी पे काम करो और कुछ नहीं करना, दिमाग का तो बिल्कुल यूज ही नहीं करना है आपको। जी सर। तो अब पेज से टाइप करनी है ना, स्क्रीन टू हाँ, स्क्रीन करनी है एक भी? जिसकी पेज टू स्क्रीन है, उसको सिर्फ पेज टू स्क्रीन ही करना है उसको, वो ठीक है सर। स्क्रीन वाला मत करो। और typing.com पे मेरा फोकस होना चाहिए 100% एक्यूरेसी का। हाँ, अगर आप उस पे कर रहे हो तो आपको ये वाली है 100%, वैसे 100 तो नहीं चाहिए, 99, ठीक है। 99 से 100। 100 लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस चाहिए, और वो आजकल पेशेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो जी सर। मुश्किल है, लेकिन 99 ला सकते हो आप, अगर हाथ पे कंट्रोल हो। किसी को और कुछ पूछना है, पूछ सकते हो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, जिसको जो पूछना है। यस। सर मेरी स्पीड 16-17 है तो, और ओके, सर बट मिस्टेक्स बहुत है, बहुत जैसे आई और ओ में, एस और डी में, एम एन एन में, इसमें बहुत मिस्टेक है बहुत सर। ज्यादा मिस्टेक, बहुत ज्यादा लेटर से Yes, sir. मिस्टेक है, ठीक है। तो आपकी मिस्टेक इसलिए हो रही है क्योंकि आप ना अपनी स्पीड को जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि स्पीड को मत बढ़ाओ, एक्यूरेसी को बढ़ाओ, स्पीड तो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। जो आपकी मिस्टेक हो रही है, जो आपके बैक स्पेस प्रेस हो रहे हैं, आप हार्ड वर्क से स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो वो मुश्किल हो जाता है फिर उसमें आपको मिस्टेक भी तो चाहिए। मेरा भी हम्म। पेपर टू स्क्रीन ही है सर, मेरा भी तो ऐसे प्रिंट करवा के फिर typing.com या फिर AR पे करना है क्या? आपको प्रिंट निकलवा के कहाँ पे कर रहे हो आप, गौरव? अभी तो सर सर अभी तो मैं टाइपिंग बाबा। अभी प्रिंट नहीं निकलवाया आपने, है ना? नहीं सर। सर एआर पे भी होता है वैसे, पीडीएफ से प्रिंट निकलवाते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने पे क्या एक पैराग्राफ आता है, फिर 5 पैराग्राफ आता है, क्या आता सर है? सर 40 पेज का पैरा आता है, पूरा 40 पेज होते हैं उसमें, 40 पैराग्राफ होते हैं अलग अलग। हाँ। मतलब और कंटिन्यूसली उसमें चलते रहते हैं उसमें, कोई वो एंडिंग हाँ, नहीं है उसमें। कोई एंडिंग नहीं है, मतलब कंटिन्यू पेज बाय पेज होता है, 40 पेज होते हैं अलग अलग। तो प्रिंट ओके, निकलवा सकते हो आप पीडीएफ पे। अच्छा। और फिर हाँ। सर उसे पेज टाइप बना किस पे लेते हैं। करना है, ये मुझे नहीं समझ आया। देखो वो जो है ना एआर से, कोई नहीं, आपको बताऊंगा, यस ठीक है, आपको कैसे यस। निकलवाना है। आपको ऐसे एआर से निकलवाना है और एआर पे टाइप करना है, ठीक है। और किसी का कोई यस। क्वेश्चन? आपको स्लॉट आई गेस पता चल गया होगा, नहीं वैसे कल की वीडियो में तो नहीं पता चला होगा आपको। हाँ कर ली। आपको इसलिए तो कहा था मैंने स्टार्टिंग की 3 वीडियो देखने के लिए, कल से आपको पता ही नहीं चला होगा, कुछ तो पता चला ही होगा, यस सर। ठीक है। तो पहले तो आपको ये ना स्टार्टिंग की 2 वीडियो, 2 ही देख लो, 3 नहीं देख सकते तो वो तो देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर बहुत पहले की, मतलब डेट आप बता सकते हैं? 30th आई गेस, या 28, मुझे याद नहीं है, देख लेना, 28 होगी शायद। और किसी का कोई क्वेश्चन? सानवी? 27 28 के आसपास थी शायद डेट। हाँ, याद नहीं है, 28। सर प्रैक्टिस सेशन का और इलाज कर दीजिए कुछ। कोई नहीं आ रहा है कह रहे हो? हाँ, कल सिर्फ दीपमाला आई थी, उसके अलावा कोई नहीं था। किस किस का एग्जाम है ये बताओ मुझे, पास में, बिल्कुल पास में। बॉम्बे हाई कोर्ट मान सकते हैं या नहीं मान सकते? डीएसएसपी का भी है, इतने एक टाइम मंथ है सर अभी। अच्छा, 1 मंथ है तो डी डी ट्रिपल एस भी मान लेते हैं, और बॉम्बे हाई कोर्ट मान लेते हैं। एचसीएम वाले को तो माने ना माने, उनको तो आना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यूपी पुलिस वालों की सर तो मर्जी। मेरा भी 1 महीने से कम ही है, क्या मतलब नाम? मई में हो एग्जाम, जाएगा। अर्चना। एग्जाम का नाम क्या है यस सर, आपका? मेरा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जेजे है। अभी तक आपको भी आना पड़ेगा, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी वाले को भी आना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ भी रहे हैं साथ में। तो दोनों चीज अगर एक साथ करनी है तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी कंपटीशन सेशन में, ठीक है। अगर आप चाहते हो आगे जाके मेहनत ना करनी पड़े तो अभी से ही स्टार्ट कर दो। बाकी यूपी पुलिस वालों के लिए ऑप्शनल है, आना आओ, नहीं आना मत आओ, उनके लिए टाइम बहुत, ठीक है। सर होता कितना हो जाएगा कंपटीशन सेशन?
एक सेकंड सन्नी बस, क्या कह रहे हो प्रवीण? सर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कितना टाइम है वैसे? अभी तो डेट नहीं आई, नोटिफिकेशन नहीं आया। ओके, नोटिफिकेशन लगभग सर जुलाई मान के चला जा रहा है, जुलाई में पेपर होगा। मर्जी है इलाहाबाद वाले आओ ना, ठीक है, क्योंकि उनके लिए टाइम है भी बहुत ज्यादा। अब क्या कह रहे हो सनी आप? सर और कंपटीशन सेशन है कितने बजे, टाइम क्या होता है? 8 PM होता है, ठीक है, 8 PM होता है कंपटीशन सेशन, जो कि 8 PM मतलब 8 PM होता है, वरना 8 PM से अगर आप 8:02 पे आओगे तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ABCD पता नहीं क्या कर रहे हैं, और आप चले जाओगे लेफ्ट करके। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इनकी लैंग्वेज आपको समझ में आए तो आपको उस टाइम पे आना पड़ेगा। ठीक है, 8 PM मतलब 8 PM। ठीक है, बी पंक्चुअल इफ यू वांट टू बी इन द लाइफ इन द कंपटीशन सेशन। अगर आप समझना चाहते हो, अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हो तो आपको टाइम पे आना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक डिवाइस आ चुकी है जो कि कल मैंने देखी थी यूट्यूब पे, कल मैं चला रहा था, जिसे शायद आजकल कैलकुलेटर बोलते हैं। और सॉरी, कैलकुलेटर कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं? मोबाइल? नहीं नहीं, अलार्म, अलार्म क्लॉक बोलते हैं। किसी ने सुना है अलार्म क्लॉक, जो नई नई डिवाइस आई है अभी? सुना है किसी के नाम? क्या क्या फीचर होते हैं आरती उसके, अलार्म क्लॉक के? अनम्यूट ही नहीं हो रहा आरती का। अनुराग, क्या फीचर होते हैं भाई, सुना है आपने? जितने बजे हम उसको सेट करेंगे हमको याद दिला देगा कि हाँ कुछ काम है, वो बजने अच्छा, लगेगा। इतना अच्छा लग रहा है ना ये डिवाइस आ गई है। आपको पता है उसमें एक और नया फीचर है कि एक की जगह 2 अलार्म लगा सकते हैं या 2 से ज्यादा, आपको पता है बात? कई लगा सकते हैं, तो मोबाइल में भी लग सकता है। बट मोबाइल के तो हमें यूज करना नहीं आता ना, उसमें तो अलार्म हमें लगाना ही नहीं आता। लेकिन ठीक है, तो भाई एक डिवाइस आ चुकी है, अगर आपको नहीं पता कैसे यूज करते हैं तो उसके लिए मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा, आप उसको वीडियो देखना और उसको लगा लेना। ठीक है, एक की जगह 2 भी लगा सकते हो, 2 से ज्यादा भी लगा सकते हो। उसका यूज करो, फायदा उठाओ, जब नई गैजेट आई है हमारे पास उसका फायदा उठाओ। ठीक है, थोड़ा एडवांस बनो और टाइम पे आना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्या कह रहे हो सर आप? पहले आप तो टाइम पे आओ, 8:07:20 पे तो आप आए हो। यार मैं सोता ही 6 बजे हूँ, मैं क्या 7 बजे टाइम पे आऊँ? तो मेरे तो छोड़ ही दो भाई। 6 बजे? हाँ यार, थोड़ा मेरा अजीब है, इसलिए मैं टाइम पे नहीं आ पाता, तो मुझे फिर बहाना बनाना पड़ता है, टेक्निकल एरर, ये एरर। तो मेरा समझ ना, कॉल कर लिया अगर भाई मुझे, और तो मैं उठ गया तो मैंने बोल दिया टेक्निकल एरर है। सर नंबर देना आप अपना। बताओ यार, पेड बैच वाले के पास मैंने देखा नंबर ही नहीं होता, फ्री वाले के पास सबके पास नंबर है। भाई ये मेरा नंबर ले लेना मैसेज करके, ठीक है, कोई भी दे देगा, मैं दे दूंगा टाइप करके। ठीक है। तो भाई जब टाइम पे ना हो क्लास, और एक चीज बता दूं, क्लास डेली होती है। अगर आपको लगे कि लेट हो चुके, क्लास नहीं होने वाली, तो मैं बता दूं क्लास तो डेली होती है। ठीक है, ठीक है सर। संडे सैटरडे तो ऑफ ही रहता है ना सर? मतलब आप कॉम्पिटिशन सेशन फिर भी रहता है उसमें। ठीक है, वो आपको डेली है कॉम्पिटिशन सेशन, वैसे तो 3 बार रहता है, 3 बार ही रहता है। आप चाहो तो 3 बार ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको जल्दी से जल्दी फायदा उठाना है और जल्दी से जल्दी कॉन्सेंट स्पीड करनी है तो 3 बार आ सकते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई भी है, खाली टाइपिंग थोड़ी ना आपकी दुनिया है। ठीक है, तो आप एक बार तो आना कंपलसरी है 8 PM। लेकिन उसके लिए यूट्यूब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई मेंबरशिप लेनी पड़ती है यूट्यूब से, और सबसे कुछ नहीं है, कुछ अमाउंट मेरे ख्याल से कितना है, 59 रुपीज है, 59 रुपीज तो पर। सर ये स्पीड 15 तक आ जाए तब ज्वाइन करें कि अभी से ज्वाइन करें? 15 तक आ जाए, उससे पहले ज्वाइन मत करना, फिर टाइम वेस्ट है आपके लिए। ठीक है, जिसकी भी स्पीड कम है, जो भी बिगनर है, वो बिल्कुल मत आना, क्योंकि टाइम वेस्ट है। फिर आपकी 15 की स्पीड हो और 20 की स्पीड है तो फिर मजा ही आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें अकेले में स्पीड नहीं बढ़ती है, लेकिन कॉम्पिटिशन में स्पीड बढ़ जाती है। जैसे कहीं कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे अकेले करते हो तो स्पीड नहीं आती, लेकिन सबके सामने बैठता हूँ ना तो मेरी स्पीड आ जाती है, और मेरी एक्यूरेसी भी आ जाती है, और वो रियल एक्यूरेसी होती है, वो फिर कम नहीं हो सकती है आपकी, क्योंकि वो सबके सामने आई है। ठीक है, तो आ जाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी से होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा। जो भी मेरे पेड सेशन से किसी से भी रैंडमली मैसेज कर लो, सब बता देंगे क्या वैल्यू है कॉम्पिटिशन सेशन की। लेकिन अगर ज़्यादा लोग हो तो, ज़्यादा लोग सीरियस हो तो, और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो आप। सर जीएससी वालों का रिव्यू डालो। अच्छा, यार सोच रहा था, फिर मैंने कहा कि करते हैं। ठीक है, सर उसका रहा क्या वैसे, कितने थे अपने क्लास में थे? यार मेरी बात एक ही से बात हुई थी तो कह तो रहा था बहुत अच्छा गया है टेस्ट। कश्यप का? हाँ, कौशिक से ही पूछा था, मतलब उसी का मैसेज आया था तो उसी से पूछा। कह तो रहा था अरे इजी आता है, टाइपिंग टेस्ट है, इसमें हाँ। मैं पता ही नहीं है कैसा गया कैसा गया, मुझे पता है कि भाई आते ही ऐसे है।
ये बोला था सिंपल आया है, कुछ वो नहीं है, तो सिंपल ही आता है। कोई सा भी एग्जाम हो भाई, कोई सा भी एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट का सुन के आपको लग रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में मतलब जजमेंट आई होगी, मतलब कितने ब्रैकेट आए होंगे, कितने नंबर आए होंगे। एक नंबर नहीं था उसमें, एक ब्रैकेट नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई उसमें। तो मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग एग्जाम है भाई, आपको कोडिंग चेक नहीं करेगी भाई, प्रेस करके दिखाओ ये वो, कुछ कोडिंग नहीं होती है, सिंपल नॉर्मल सी टाइपिंग है। अगर आप नॉर्मल बिना रुके टाइपिंग कर रहे हो तो बहुत ईजी है टाइपिंग। लेकिन जब आप बातें सुन रहे हो कि हाथ कांप जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि नहीं कांपता, टीचर के ऊपर डिपेंड होता है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता हाथ कांपना, मैं आपको बता दूँ। लेकिन हर टीचर ने स्टूडेंट के ऊपर डाल रखा है कि भाई हाथ कांप जाएगा तो सही तरह प्रैक्टिस करके जाना। भाई क्या करके जाना प्रैक्टिस, ये तो बताओ। ठीक है, तो हाथ कांपना स्टूडेंट के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है, ये टीचर के ऊपर होता है कि वो तैयारी कैसे करवा के भेज रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो हाथ ना कांपे तो एक ही सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि बी इन द कंपटीशन सेशन। जितनी बार ज्वाइन करोगे उतना हाथ कांपना बंद हो जाएगा और फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। और जितना शोर यहाँ पे होता है वहाँ पे तो उतना शोर कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते, पूछना है किसी को कुछ, या फिर मुझे हिंदी वालों को भी टेक्निकल एरर बता के लेट करने पड़ेगा। अब मुझे समझ में आ गया, पहले मैं सोचता था कि लोग क्यों बोलते हैं कि टेक्निकल ग्लिच आ गया, टेक्निकल ग्लिच, कुछ ग्लिच नहीं होता, वो खुद ही लेट होते हैं। सेशन को लेट कर दीजिए ना सर इसे। नहीं, सेशन लेट नहीं कर सकता, उसके बाद क्लासेस चलती रहती है मेरी कंटिन्यूस। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हो, लेकिन गलत चीज़ें भाई फॉलो मत करना। मैं देख रहा हूँ कि लोग गलत गलत वेबसाइट पे टाइपिंग कर रहे हैं। कौन है जो, ये क्या नाम है इसका, क्या नाम था इस वेबसाइट का, इंग्लिश की वेबसाइट का नाम बताना, 2-3 सोनी। सोनी। सोनी पे कौन टाइपिंग कर रहा है भाई, किसने भेजा था स्क्रीनशॉट? मत करो भाई सोनी होनी को तंग, जो वेबसाइट बोली है उस पर करो सिर्फ, और किसी वेबसाइट पे मत जाओ। क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हो कि मेरी स्पीड बढ़ गई? ठीक है, उससे आपको ये है कि आपकी स्पीड पे 40 आएगी, फिर आपको सर मैं यूपीटीपीएलसी पास नहीं कर पा रहा हूँ, क्या होगा? फिर आप अपने आप को फोर्स करोगे। तो ये सब मत करो, जो वेबसाइट बता रहा हूँ और जिस चीज़ के लिए बता रहा हूँ वो उसी चीज़ के लिए। typing.com पे स्पीड जितनी भी है 50 भी है, ऐसा नहीं है कि उसकी 50 की स्पीड है। ठीक है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो गई है, ये है उसका फायदा। तो जिस चीज़ के लिए वेबसाइट बनी है उसको उसी तरीके से यूज़ करो। AR वेबसाइट पे टेस्ट देना है आपको, और प्रैक्टिस जो करनी है typing.com पे करनी है। अगर फिर भी आपने अगर स्टार्टिंग की 2 वीडियो या 3 वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले वो जाके देखो, ताकि मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ वो लैंग्वेज आपको समझ में आए। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव लाइक द सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट। ओके, वी विल मीट टुनाइट एट 8 PM। थैंक यू सो मच सर।